जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको हनुमान जी की लंका की चढ़ाई और उनके साहसिक कार्य के बारे में आपको कथा सुना रही हूँ। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली, जिसे सुनकर सिंह के समान पराक्रमी वानर हर्ष से भरपूर समुद्र के तट पर आए। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे विषाद में पड़ गए। उन्हें विषाद में पड़ा देखकर अंगद ने उन्हें समझाया, वीरों, तुम्हें अपने मन में विषाद नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विषाद में बड़ा दोष है। जैसे क्रोध से भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बच्चे को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का विनाश कर डालता है। फिर उसने सभी से उसको पार करने की शक्ति के बारे में पूछा। सभी वानरों ने अपने अपने पराक्रम के बारे में बताया, लेकिन कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जो असंभव से लगने वाले इस काम को कर पाता। इस प्रकार जाम्बवंत ने हनुमान से पूछा, तुम एकांत में आकर चुपचाप कैसे बैठे हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी तो समस्त प्राणियों से बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वानर श्रेष्ठ, उठो, इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। इस प्रकार जाम्बवान की प्रेरणा पाकर हनुमान जी को अपने वेग पर विश्वास हो गया और सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उन्होंने अपना विराट रूप प्रस्तुत किया। जैसे जैसे वे अंगड़ाई तोड़ते गए, उनका रूप बढ़ता ही चला गया। तब हनुमान जी जोर से गर्जना कर छलांग लगाने के लिए महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। यह उनका प्रथम साहसिक कार्य था। कपिवर हनुमान ऐसा साहसिक काम करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर हो। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया था और अपनी भुजाओं और चरणों से पर्वत को दबा लिया। अपने शरीर को हिलाया, रोए झाड़े और मेघ के समान गर्जना की। सभी वानरों से उन्होंने कहा, सर्वदा कृत्य करते होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा, अथवा रावण सहित लंकापुरी को उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके उन्होंने बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग लगाई और महान वेग से अपने को ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। यह उनका दूसरा साहसिक काम था। अब देवता गंधर्व, सिंध और महर्षियों ने नाग माता सुरमा से भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए कहा। सुरमा ने विशाल राक्षसी का रूप धारण करके समुद्र से पार जाते हुए हनुमान को घेर लिया और कहा, देवसरों ने तुम्हें मेरा लक्ष्य बताकर तुम्हें अर्पित किया है, अतः अब मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम मेरे इस मुख में चले आओ। ऐसा कहकर वह अपना विशाल मुख खोलकर हनुमान के सामने खड़ी हो गई। इस पर उन्होंने कहा, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। सुरमा के विशाल मुख को देखकर हनुमान ने अपना शरीर अंगूठे के समान छोटा कर लिया और उस मुख में प्रवेश करके बाहर निकल आए। सुरमा ने प्रसन्न होकर उसे राम के काम में सफल होने का आशीर्वाद दिया। उनके इस तीसरे अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर सभी प्राणी वाह वाह करने लगे। रास्ते में जाते हुए हनुमान को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली सिंहिका नाम की राक्षसी ने देखा। उसने यह देखकर वह सोचने लगे कि आज दीर्घ काल के बाद यह विशाल जीव मेरे वंश में आया है, इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। यह सोचकर उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। अचानक छाया के पकड़े जाने पर हनुमान ने अपनी दृष्टि नीचे डाली और उसने
अद्भुत छायाग्राही जीव को देखकर उन्होंने अपना शरीर विशाल कर लिया। उनके विशाल शरीर को देखकर उसने भी अपना मुख पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और उसकी ओर मुड़ी। हनुमान अपने शरीर को संकुचित कर उसके विशाल मुख में आ गए। अपने तीखे नखों से उसके मर्म स्थानों को विदीर्ण कर उसे मारकर मन के समान गति से उछल कर उसके मुख से बाहर निकल आए। यह उनका चौथा महासिक कार्य था। अतः वे पुनः आकाश में गरुड़ के समान वेग से चलने लगे। वहां से ही उन्होंने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप को देखा। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। समुद्र को लांघकर हनुमान उसके तट पर उतर गए और लंकापुरी की शोभा देखने लगे। फिर हनुमान धीरे धीरे अद्भुत शोभा में संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयां उस नगरी की शोभा को बढ़ा रही थी। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उसके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदर स्त्री हो। उसकी चौकसी का भी भारी प्रबंध था। बहुत तरह से विचार करने के बाद उन्होंने सूर्यास्त हो जाने पर छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करना उचित समझा। जब वे उसमें प्रवेश करने लगे तभी उस नगरी की अधिरात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उनको देखा। वह उनके सामने खड़ी हो गई और उनसे उनका परिचय तथा आने का कारण पूछने लगी, किंतु हनुमान ने अपना परिचय देने से पहले उसके बारे में जानना चाहा। तब उसने अपने को रावण की आज्ञा से नगर की रक्षा करने वाली सेविका बताया। हनुमान ने उससे लंका को देखने देने का अनुरोध किया, जिस पर उस लंका ने हनुमान को जोर से थप्पड़ मारा। फिर तो उस राक्षसी को जोर से थप्पड़ मारा। फिर तो हनुमान ने उसका मुकाबला करते हुए उस पर मुट्ठी से प्रहार किया। उसने पीड़ित होकर उसने हनुमान से उसके प्राण न लेने की याचना की तथा उनसे रावण पालित लंका में प्रवेश करने और स्वेच्छा अनुसार जनक नंदिनी सीता की खोज करने के लिए कहा। जब युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी, राम ने लंका के लिए तुरंत कुछ करने की सोची। इसलिए उन्होंने युद्ध समिति को अपनी योजना के औचित्य पर विचार करने के लिए बुलाया। समिति ने निर्णय किया कि मुख्य सेना को भेजने से पहले यह अधिक उचित रहेगा कि हनुमान, जांबुवान और नीलाबंध के नेतृत्व में सैन्य दृष्टि से टोह लगाने के लिए एक दल भेजा जाए। उसको सीता का पता ठिकाना जानने और उन तक खबर पहुंचाने का दायित्व भी सौंपा गया। राम ने हनुमान को मुद्रिका और सीता का दुपट्टा उन्हें सौंपने के लिए दिया ताकि वे उस पर विश्वास कर सके कि वह उनके पति का दूत है। किंतु हनुमान ने शंका व्यक्त की कि सीता कहीं उन्हें एक दुश्मन न समझ ले, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि कोई भी राक्षस उन समृद्धि चिन्हों को सरलता से पा सकता है। इस पर राम ने हनुमान से कहा कि यदि सीता उन पर शंका करे तब वे उन्हें एक गुप्त बात बता दे कि जो केवल राम और सीता को ही पता है। यह उनके प्रथम प्रेम की प्रिय कहानी है जो मिथिला के महल की खिड़की के नीचे शुरू हुई थी। सीता के संदेह का निवारण करने वाली इस गुप्त बात के साथ हनुमान और सेना ने लंका के लिए कुछ किया। पर्याप्त दूरी तय करने के बाद सेना मायान नगर पहुंची। यह बिल्कुल निर्जन स्थान था। केवल श्रवण से घिरी श्रापित अप्सरा पुष्पमाली वहां रह रही थी। इसका कारण यह था कि उसकी कपटी चाल द्वारा म्यान के शासक तावन ने सवर्णिक अप्सरा रंभा को अपनी पत्नी बना लिया था। ईश्वर ने इसलिए उस पूरे देश को वीरान कर दिया था और पुष्पमाली को इस निर्जन नगर में राम के सैनिकों से भेंट होने और श्रापित जीवन में छुटकारा पाने तक एकांकी जीवन जीने का श्राप दिया था। हनुमान उससे मिले और उन्होंने अपना परिचय राम के सैनिक के रूप में दिया, लेकिन
आस्कित पुष्पमाली ने उसे किसी विशिष्ट चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा। तब हनुमान ने 4 मुख और 8 भुजाओं वाले विशाल शरीर को धारण कर उसका मुख फाड़कर सूर्य, चंद्र और तारों के समूह को दिखाया, जिससे पुष्पमाली को उन पर विश्वास हो गया और उसने उन्हें लंका जाने का रास्ता बता दिया। अप्सरा के विशिष्ट सौंदर्य ने हनुमान को इतना अधिक मोहित कर दिया कि वे अपने आप को उस युवती से प्रेम करने से नहीं रोक पाए जिसे उसने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया था। अपने प्रेम से संतुष्ट होने के बाद हनुमान ने अपने श्रापित जीवन का सुखद अंत कर दिया। पुष्पमाली के बताए गए मार्ग का अनुगमन करते हुए सेना तीव्र गति से बहने वाली महानदी पर पहुंची, जिसकी विशालता देख सेना आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। किंतु हनुमान ने अपनी पूंछ को असाधारण रूप से बढ़ाकर दोनों किनारों के बीच में रख दिया, जिससे मजबूत पुल का काम किया और सारी सेना सकुशल नदी पार कर गई। अंत में वे विशाल और अधीर महासागर के पास स्थित हेमाटिरिन पर्वत के पास पहुंचे। सामने और कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा था, केवल विशाल सागर थे। इससे उसका अभियान बिल्कुल रुक गया था, किंतु इससे वे बिल्कुल घबराए नहीं। वहीं पर उनकी भेंट जटायु के बड़े भाई संपाति से हुई। बलशाली हनुमान संपाति की पीठ पर बैठकर हेमाट्रिन और लंका के गत्य स्थिति गंध सिंगरका पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर संपाति ने नीलाकल पर्वत की ओर संकेत किया, जो बहुत ऊंचा था। एक बड़ी छलांग लगाकर हनुमान अपने गत्य की ओर उड़ चले। हनुमान एक विशाल काया, भयंकर और अमेध राक्षसी, जो महासागर की विकराल रक्षक थी और जिसे 10 कंठ ने समुद्र तट की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, वे उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया। हनुमान तेजी से उनके मुंह में घुस गए और उनके पेट को फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकल लाए। वह राक्षसी अब केवल असंख्य जलचरों का ग्रास बनने के लिए जमीन पर पड़ी थी। फिर छलांग का आवेग हनुमान को नीलाकत पर्वत से बहुत आगे ले गया और उन्हें सोलास पर्वत के शिखर पर जाकर छोड़ा, जहां नारद ऋषि की कुटिया थी। हनुमान ने उनसे एक रात बिताने हेतु आश्रय के लिए निवेदन किया। उन्हें एक कुटिया दिखाई गई जहां पर वे एक रात बिता सके। नारद मुनि की अलौकिक शक्तियों को जानने के लिए जिज्ञासु हनुमान ने अपने शरीर का इतना विस्तार कर लिया कि कुटिया इतनी छोटी लगने लगी कि वे उसमें नहीं आ सकते थे। सर्वशक्तिमान ऋषि ने एक बड़ी कुटिया का निर्माण कर दिया, किंतु हनुमान का शरीर उससे भी अधिक बड़ा हो गया। अंत में उनको सबक सिखाने के लिए ऋषि ने इतनी अधिक ठंडी बारिश करवा दी कि जब उसे बलशाली वानर को भी सिकुड़ कर मूल रूप में आना पड़ा। ऋषि तब उनको कांपते हुए कुटिया में छोड़ गए और एक तालाब पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक लकड़ी को जोक में बदल दिया। दिन निकलने पर हनुमान तालाब पर प्रातः दैनिक प्रक्षाचलन के लिए गए। जैसे ही उन्होंने उसके ताजे पानी में डुबकी लगाई, जोंक उनकी ठोडी में चिपक गई। ग्रस हो उन्होंने उसे पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन जितना ज्यादा वे खींचते वह चमत्कारी जोक उतनी ही ज्यादा चिपकती और लचीली होती जाती। अंत में उनके मन में विचार आया कि यह उनकी धृष्टता का परिणाम है अथवा सच्चा। प्रायश्चित करते हुए हनुमान ऋषि की ओर दौड़े और क्षमा याचना की। जोक तुरंत नीचे गिर गई। दोनों ग्रंथों में हनुमान के साहित्यिक कार्य अलग अलग हैं। जिन घटनाओं का जिक्र वाल्मीकि रामायण में है वह राम कृति में नहीं है। रामचरितमानस में वर्णित राम सीता के मध्य में प्रेम, सुपाली की हनुमान की भेंट, नारद ऋषि हनुमान भेंट आदि प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते। हनुमान जी की सीता से भेंट और लंका का दहन। अब मैं आपको सुना रही हूँ हनुमान जी की सीता से भेंट और लंका का दहन।
लंका की रक्षा करने वाली राक्षसी को परास्त पर हनुमान रात्रि में चार दीवारी लांघकर लंका में प्रवेश कर गए। लंका में पहुंच जाने के बाद हनुमान सीता को इधर उधर खोजने लगे। उन्होंने रावण तथा अनेक राक्षसों के घरों में घुस घुस कर सीता को ढूंढा, किंतु उन्हें कहीं भी सीता के दर्शन नहीं हुए। उनके मन में बड़ी ही निराशा पैदा हो गई। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखने की संपत्ति का मूल कारण है, यह सोचकर अपना उत्साह वर्धन कर वे सीता को खोजने लगे। वे रावण के महल की छत से कूदकर अशोक वाटिका की चार दीवारी पर चढ़ गए। जब वे अशोक वाटिका में पहुंचे तब उन्होंने मलिन वस्त्रों में एक सुंदर स्त्री को देखा, जिसे देखकर उन्होंने सोचा कि हो न हो ये सीता ही है। वे राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी, उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। सीता के दर्शन से उल्लसित हो सवेरा होने तक वे वहीं छुपे रहे। सवेरा होने पर हनुमान ने देखा कि आभूषणों को धारण किए हुए रावण अशोक वाटिका में प्रवेश करके सीता को लुभाने की बहुत कोशिश कर रहा है। मिथिला कुमारी सीता, तुम मेरी भार्या बन जाओ। पतिव्रता के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदर रानियां हैं, तुम उनमें सबसे सुंदर पटरानी बन जाओ। किंतु उन्होंने देखा कि सीता ने अपनी इन बातों का बड़ी ही कठोरता से उत्तर दिया। इस पर रावण क्रोध होकर 2 महीने बाद जान से मारने की धमकी देकर चला गया। रावण के प्रति किए गए सीता के इस व्यवहार के कारण राक्षसियां फिर उन्हें धमकाने लगी और वे पुनः जोर जोर से विलाप करते हुए सोचने लगी कि अब वे इन प्राणों का परित्याग कर देंगी। इधर राक्षसियां उन्हें बार बार भयभीत किए जा रही थी। उनकी बातों को सुनकर बुढ़ी राक्षसी त्रिजटा ने रात में देखे गए भयंकर और रोमांचिक समर्पण के बारे में बताया, जिसमें उसने राम लक्ष्मण के साथ सीता को विजयी मुद्रा में तथा रावण और उसके कुल के विनाश को देखा। उसने कहा कि रावण के विनाश और राम की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर सीता हर्ष से भर गई। थोड़ी ही देर बाद में जब सीता को रावण की बातें याद आई तो वह पुनः भयभीत हो गई। शोक में डूबी हुई सतपन उन्होंने अपनी चोटी की डोरी से फांसी लगाने का निश्चय किया और जब वह फांसी लगाने का प्रयास करने लगी तभी उनके सामने शुभ शकुन प्रकट होने लगे और उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। पराक्रमी हनुमान ने सीता का विलाप, त्रिजटा की शोभन चर्चा और राक्षसियों की डांट फटकार सुन ली थी। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि यदि आज रात सीता का सांत्वना नहीं दी गई तो वे अपने आप को समाप्त कर देंगी। यह सोच करके वे शाखाओं के बीच में छिपकर बोलने लगे। उन्होंने राम के वंश, सीता के विवाह तथा उनके हरण की कहानी सुनाई। सीता द्वारा इधर उधर भौचक देखने पर हनुमान पेड़ से उतरे और सीता को प्रणाम कर समय को राम का दूत बताया। सीता द्वारा हनुमान से राम के परिचय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए यहाँ तक आने की पूरी बात सुना दी। इसके साथ ही सीता को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने राम नाम से अंकित राम द्वारा दी गई मुद्रिका भी दिखाई। हनुमान जी की बातें सुनकर उन्हें काफी सत्भावना मिली। उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा करी और राम लक्ष्मण के बारे में भी पूछा। हनुमान ने राम लक्ष्मण के बारे में बताने के बाद उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर राम के पास ले चलने के लिए भी कहा, जिसे सीता ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया। रावण से मेरे शरीर का जो स्पर्श हो गया वह तो उसके बल के कारण हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनार्थ और बेसहारा थी। यदि श्री रघुनाथ राक्षसों सहित 10 मुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चलें तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य होगा। अतः तुम राम को यहाँ बुला लाने का प्रयत्न करो ताकि मैं समय मुझे यहाँ से वो लेकर जाएं। सीता की यह बात सुनकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे उनकी कोई पहचान मांगी। तब सीता ने उन्हें कोए वाली कहानी, जिसमें कोए ने उनकी छाती में चोंच मार दी थी, का संकेत राम को देने के लिए कहा, जिसे
केवल राम ही जानते थे। इसके साथ ही सीता ने दिव्य चूड़ामणि भी हनुमान जी को दी। हनुमान ने जाते समय यह सोचा कि अभी तक शत्रु की शक्ति का तो पता ही नहीं लगाया। इसके बारे में जानने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से भरे वन को ही उखाड़ डाला और वन के फाटक पर आ गए। पेड़ों के टूटने की आवाज सुनकर लंकावासी घबरा गए। रावण को जब इसकी सूचना मिली तो वह क्रोध में भर आया। उसने फिर वीर किंकर नामधारी राक्षस को उसका मुकाबला करने के लिए भेजा। हनुमान ने राम का नाम लेकर अपना परिचय दिया और उन राक्षस को मार डाला। फिर प्रस्थ का बलवान पुत्र जम्बूमाली आया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वह भी मारा गया। फिर हनुमान द्वारा रावण के भेजे गए मंत्री के 7 पुत्र भी मार दिए गए। इस प्रकार के खबर से रावण बहुत परेशान और क्रोधित और चिंता में हो गया। उसने अपने 5 सेनापतियों विरूपाक्ष, युपाक्ष, ध्रुवर, परमग और भास्करण को हनुमान जी से मुकाबला करने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। हनुमान के बल और पराक्रम से उसके दोनों पैर हाथ काट कर उसे पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। अक्षय कुमार की मृत्यु के समाचार ने रावण के क्रोध को और भी भड़का दिया। उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को वहां जाने की आज्ञा दी। वे दोनों आपस में भिड़ गए। कोई वंश न चलने का इंद्रजीत ने उन्हें कैद करने के विचार से उन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। निश्चेष्ट हुए हनुमान को रस्सों में बांधने के बाद वे क्रूर राक्षस उन्हें पीड़ा देते हुए मुक्कों के प्रहार करते हुए रावण के पास ले गए। रावण उन्हें देखकर क्रोध में भर गया और उसने अपने मंत्रियों से उनका परिचय पूछने की आज्ञा दी। मंत्री प्रस्थ द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वह वानर राज सुग्रीव का दूत बनकर आया है। सुग्रीव ने राम से सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की है, अतः वह सीता को ढूंढने के लिए ही वहां पर आया है। फिर रावण को सावधान करते हुए कहा, राजन, तीनों लोकों में एक ही ऐसा प्राणी है जो राम के प्रति अपराध कर सुखी रह सके। उनकी ऐसी अनेक बातों को सुनकर क्रोध हुए रावण ने उनका वध करने की आज्ञा दी, जिसका विभीषण ने विरोध किया और कहा, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं भी किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड दिखाए गए हैं। किसी अंग को भयंकर विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, फिर सिर मुंडवा देना और शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। अपने छोटे भाई विभीषण के इस उत्तम और प्रिय वचन को सुनकर रावण ने सोच विचार कर उनकी बात को मान लिया और कहा, वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, अतः इनकी जितनी जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। ऐसा कहकर उनकी पूंछ जलाने की आज्ञा दे दी। हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डालकर और आग लगाकर उन्हें सारी लंका में घुमाया जाने लगा। उन्होंने विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका में आग लगा दी। जब सारी लंका जल रही थी और राक्षस गण अत्यंत भयभीत हो रहे थे, तभी उन्हें सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी पीड़ा हुई। साथ ही अपने क्रोध के प्रति बड़ी घृणा भी हुई। अधिक क्रोध हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुंह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह न कर सके और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जो वह मुंह से न निकाल सके। मैंने रोष के दोष से तीनों लोकों में विख्यात इस वानरोचित चंचलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया है। सीता के नष्ट हो जाने पर दोनों भाई राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे, किंतु उसी समय उन्होंने कुछ महात्माओं के मुख से सीता के जीवित होने की बात सुनी तो वे हर्षित हो गए। वानर शिरोमणि हनुमान ने समुद्र के जल में अपनी आग बुझाई। फिर वे सीता के पास गए और उनसे जाने की आज्ञा लेकर उड़ गए। जब वानरों ने हनुमान के सिंहनाद को सुना तो वे समझ गए कि हनुमान कार्य सिद्ध करके आ गए। राम के पास पहुंचकर हनुमान ने सीता के बारे में विस्तार से
बताया। इसे सुनकर राम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। हनुमान अपने मेजबान नारद ऋषि से औपचारिकता विदाई लेकर अपनी लंका की ओर चल पड़े। एक दूसरी बहुत ऊंची वानरी छलांग लगा के वे बड़ी आसानी से नीलाकत पर्वत पर पहुंची। 4 मुख और 8 हाथ वाले नगर पहरेदार ने उनके विरोध किया, जिसे मौत के घाट उतारते हुए वे राक्षस के रूप में लंका में प्रवेश कर गए। शाम का समय था। सहपति ब्रह्मा जी सृष्टि पर अंधकार का आवरण छा रहा था। हनुमान ने रात के आवरण का लाभ उठाया और सभी लोग गहरी नींद के वश में थे और शीघ्र ही मिलने वाली सफलता की आशा भरी खुशी के साथ अंततः उन्होंने 10 कंठ के महल में प्रवेश किया। 10 कंठ के महल में प्रवेश किया और अपने प्रिय प्रवेश किया। निराशा में सिर झुकाए वे नारद के पास आए और उनसे राय लेकर वे आगे निकल पड़े। तो इस तरह से हनुमान जी जो हैं वो सीता जी का पता लगाकर आ गए। जब सीता ने अपने प्रिय पति से काफ़ी दूर होने हनुमान अपने में खुशी के साथ वापस आ गए। निराशा में सिर झुकाए वे नारद के पास पहुँचे और अपने प्रिय पति से काफ़ी दूर होने के कारण जब सीता की ने अपनी चरम सीमा पर पहुंची, उन्हें लगातार पाप प्रलोभन का सामना करना पड़ रहा था। जब सीता उनकी सच्चाई से संतुष्ट हो गई और उनसे उदास गालों पर खुशी की आंसुओं की धारा बह निकली। जब हनुमान से अनुमति लेकर हेमावती पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो गए, हेमावती उनकी तो इस तरह से हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। हनुमान द्वारा लंका की खोज का प्रसंग दोनों ग्रंथों में बराबर ही है। विभीषण का निष्कान विभीषण के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हनुमान ने सीता से भेंट करने और लंका दहन करने वाला अपना जो भयावह कर्म दिखाया, उसे देखकर रावण का सिर लज्जा से झुक गया। उसने मंत्रियों से विचार विमर्श कर सही सलाह देने के लिए कहा, किंतु राक्षसों ने न तो नीति का ज्ञान था और न ही शत्रु का बलाबल के बारे में वो जानते थे। वे बलवान तो बहुत थे किंतु नीति शून्य थी। अतः परिस्थितियों की गंभीरता को न समझते हुए उन्होंने मूर्खों की तरह राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान को मार डालने की बात कही। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए उन राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने उन्हें जाने से रोका और हाथ जोड़कर रावण से कहा, श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी है, उनके साथ वैर करना उचित नहीं है। मिथिला कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, कृपा करके आप मेरी बात मान लीजिए। अगले दिन विभीषण ने रावण को उसके घर जाकर भी समझाया, किंतु काम मोहित हुए रावण ने मंत्रियों और भाइयों की सलाह को कुछ भी नहीं माना और युद्ध करना ही उचित माना। उसके बाद रावण ने अत्यंत उत्तम रथ पर सवार होकर सभा भवन की ओर प्रस्थान किया। सभा भवन में पहुंचकर रावण ने अपने सभी सभासदों को बुलाया। विभीषण भी वहां थे। तब रावण ने कहा, मैं दंडकारण्य से जो रावण राक्षसों को विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर कर लाया हूँ, किंतु वह मेरी शया पर आरूढ़ नहीं होना चाहती। रावण की इस बात को सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोध पूर्वक कहा कि उसे सीता हरण करने से पहले ही उन सब से इस विषय पर विचार करना चाहिए था। यद्यपि ऐसा नहीं हुआ, तथापि वह उसके पक्ष में ही युद्ध करेगा। इसी प्रकार महाबली महापार्श्व ने भी रावण से उनके पक्ष में वचन कहे, किंतु विभीषण ने रावण को फिर से राम की अजेयता को बताकर सीता को वापस लौटाने के लिए समझाने का प्रयास किया। इस पर रावण ने क्रोधावेश में विभीषण से कहा, कुल कलंक निशाचर, तुझे अधिकार है। यदि तेरे अलावा दूसरा कोई ऐसी बात कहता तो मैं उसे इसी मुहूर्त अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता।
यह बात सुनकर विभीषण अपने हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उछलकर आसमान में चले गए और वहीं से कहा, राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकार हो, उसे बात कहने वाले और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। यह कहकर विभीषण उस स्थान पर आ गए जहां राम विराजमान थे। विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर अपना परिचय देते हुए अपने आने के कारण के बारे में बताया। राम ने उनके आने की बात को लेकर सुग्रीव, जामवंत, हनुमान सभी आदि से बात करी। सबकी बातें सुनने के बाद हनुमान ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि उनका इस समय यहाँ आना उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। उनकी बात को सुनकर राम प्रसन्न हुए और उन्होंने वही कहा, जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। उसमें कुछ दोष हो, परंतु दोषी को आश्रय देना ही सत्पुरुषों के लिए आदरणीय, अनिंदित नहीं हो। शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। राम के अभय कर देने पर विभीषण नीचे उतरकर उनके चरणों में गिर पड़े और बताया कि रावण ने उनका अपमान किया है। राम ने उन्हें सत्वना दी है और उनसे रावण के बलाबल के बारे में पूछा। तब विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल के विषय में बताया। सारे राक्षसों के बारे में विचार करने के बाद राम ने कहा कि रावण के मरने के बाद वे लंका का राजा बनाएंगे विभीषण को। विभीषण ने भी युद्ध में राम की हर तरह से सहायता करने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण को उनका अभिषेक करने की आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। निसंदेह अग्निकांड ने लंका के सुंदर नगर को नष्ट कर दिया, किंतु जिसकी सेवा देवता करते हों और राक्षस पूजा करते हों, उसके लिए हनुमान के आग्नेय प्रदर्शन से लगे काले निशानों को मिटाना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। अतः लंका पहले से भी अधिक सुंदर और कालकारिक ढंग से पुनर्निर्मित की जा चुकी थी। अब रावण इतना खुश और अहंकारी हो गया जितना वह हो सकता था। उसके बाद एक रात आई जब उसकी शांतिपूर्ण नींद में अचानक एक भयानक सपना लगातार बना रहा। रावण ने सपने में देखा कि आकाश के बीचों बीच 2 गिद्धों के मध्य एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें एक काला था जो पश्चिम से आया था और एक सफेद था जो दक्षिण से आया था। अंत में काला गिद्ध नीचे गिर कर मर गया और वह अपने आप को एक विचित्र राक्षस के रूप में बदल गया। उसके बाद एक दूसरा अदृश्य उसने सपने में आया। उसने सपना देखा कि उसने एक नारियल के खोल में कुछ तेल डाला और उसमें बत्ती रख दी और उस अनोखे दीपक को अपनी हथेली पर रख लिया। अचानक तेजी से एक औरत आई और उसने बत्ती को जला दिया। लपट ने पूरे दीपक को जला कर नष्ट कर दिया और वह उसकी हथेली तक पहुंच गई। जलने की अनुमति उसके संपूर्ण शरीर से होने लगी। चौंक कर और भयभीत होकर रावण जाग गया। उसकी 20 आंखों में एक अज्ञात भय साफ साफ दिखाई दे रहा था। भयभीत रावण ने विवेक को बुलाकर स्वप्न का ज्योतिषीय स्पष्टीकरण पूछा। जो विवेक ने व्याख्या की कि काला गिद्ध 10 ग्रीव का प्रतीक और सफेद राम का प्रतीक था। राम ने 10 कंठ को हरा दिया। नारियल के खोल का अर्थ था लंका, तेल का अर्थ था 10 कंठ का वंश और बत्ती का अर्थ था उसका जीवन। दीपक जलाने वाली स्त्री शूर्पणखा थी और सीता लो थी जिसने सबको नष्ट कर दिया। सपन में 10 कंठ के जीवन पर मंडराती भीषण आपदा भी भविष्यकारी कर दी थी। ज्योतिषी विज्ञान इस दुष्ट प्रभाव का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता था। सीता को राम को लौटा देना और उनसे क्षमा याचना करना ही इसका एकमात्र उपाय था। जैसे मरणासन दवाई को मना कर देता है, वैसे ही उसकी सलाह को विवेक की नेक सलाह के केवल
रावण के क्रोध को भड़का दिया। विवेक की हिम्मत कैसे हुई कि यह राम की तुलना ने उसे छोटा समझे, उसके सामने दुश्मन की प्रशंसा का उसका साहस कैसे हुआ। क्रोध से भरे दशकंठ ने विवेक को लंका से निर्वासित कर दिया और उसकी पत्नी त्रिजटा को सीता की सेवा में भेज दिया। अपने देश और परिवार से निकाल दिए जाने पर विवेक वानर सेना में पहुंचे और राम से मित्रता कर ली। सुग्रीव की वानर सेना को देखकर उन्हें लगा कि उनकी सेना 10 कंठ की सेना के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी शंकाएं सुग्रीव के सामने व्यक्त की, जिससे तुरंत वानरों को अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। तब वानरों की शक्ति का महादर्शन शुरू हुआ, जिससे महान शूरवीरों के दिल भी थम गए। कुछ ने पर्वतों की जोर से टंकार मारी, जिसे जड़ से उखाड़ दिया और अपनी हथेली पर थाम लिया। कुछ ने शीघ्रता से सूर्य को ढक लिया और संसार को अंधकार में डुबो दिया। कुछ ने समुद्र के पानी को जल्दी से खींचकर उसे पूरी तरह सुखा दिया और कुछ ने ऐसा प्रचंड तूफान ला दिया और किसी ऐसी भीषण गर्जना की कि मानो संसार के अंत की घोषणा कर रहे हों। उसे देखकर विभीषण को संतुष्टि हुई। दोनों ग्रंथों में रावण और विभीषण को निष्कासित करने का कारण एक ही है, रावण को विनाश से बचाने के लिए सीता को वापस करने की सलाह दी है, किंतु इनकी घटना भिन्न भिन्न है। अब राम सेतु कैसे बनाया जाए, अब यह सलाह हो रही है। तो जब विभीषण राम के मित्र बन गए तो हनुमान और सुग्रीव ने उन्हें उस अक्षोभ समुद्र को महाबली वानर सेनाओं के द्वारा पार करने का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि राम सागर के वंशज है, अतः सागर के वंशज होने के कारण समुद्र को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। विभीषण की बात सुनकर विचार करने के बाद सुग्रीव और लक्ष्मण ने राम से कहा कि वे समुद्र से अपनी सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। इन दोनों के ऐसा कहने पर राम समुद्र के तट पर कुश बिछाकर समुद्र से प्रार्थना करने लगे। महासागर के समक्ष हाथ जोड़कर पूर्वाभिमुख हो प्रार्थना करते करते जब राम को 3 दिन हो गए और समुद्र ने अपने आदिवैदिक रूप का दर्शन नहीं कराया तो वे कुपित हो लक्ष्मण से बोले, आज महान युद्ध ठानकर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखा देता हूँ। यह कहकर उन्होंने लक्ष्मण से उनके धनुष बाण लाने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी प्रत्यचा चढ़ाकर पृथ्वी को कपित करते हुए बाण छोड़े जो समुद्र के जल में घुस गए। जब वे पुनः बाण खींचने लगे तब लक्ष्मण ने शीघ्रता से उन्हें ऐसा करने से रोका। एक बार फिर राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में उसे सुखा डालने के लिए कहा। तब समुद्र के बीच में सागर समय मूर्तिमान हुआ और हाथ जोड़ करके अपने सनातन स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा, मैं अबाध और अथाय हूँ, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी था मिल जाए तो यह विकार मेरे स्वभाव का व्यक्तिक्रम ही होगा, इसलिए मैं आपको पार होने का उपाय बता देता हूँ। इस प्रकार सागर ने समय प्रकट हो पुल निर्माण करने के बारे में बताते हुए कहा कि आपकी सेना का नल नाम का वानर मेरे ऊपर पुल निर्माण करे, इससे आपकी सारी सेना पार उतर जाएगी। उसके बाद नल तथा अन्य वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया गया। अंगद और हनुमान की पीठ पर सवार होकर राम और लक्ष्मण आगे आगे चले और देखते ही देखते सारी वानर सेना समुद्र को पार कर गई। राम की सेना में इस बात पर सहमति बन चुकी थी कि समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जाना चाहिए। तुरंत वानर नीलावंत और हनुमान के चारों तरफ एकत्रित हो गए और असीमित को सीमित करने का महान कार्य शुरू हो गया। लेकिन इस समय नीलावंत हनुमान से उनके चाचा जम्बू के प्रति किए गए अन्याय का बदला लेना चाहता था। उसने बहुत सारी चट्टानें इकट्ठी की और उन्हें वह नीचे हनुमान के पास पटकने के लिए फेंकने लगा। चूंकि नीलावंत हनुमान से किसी तरह झगड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने चट्टानों को बहुत तेजी से फेंकना
शुरू कर दिया ताकि वे उसे पकड़ न पाए, किंतु हनुमान शांत रहे, पर पुल का इंतजार करते हुए जब वे उसे एक अच्छा सबक सिखा सके। उस पल का इंतजार करते हुए कि उसे एक अच्छा सबक सिखा सके। कुछ समय बाद उन्होंने अपने कार्य आपस में बदल लिए। जब हनुमान ने अपने शरीर के हर एक बल से एक विशाल चट्टान बांधी और उसे फुर्ती से पटकने के लिए निलामत हो पुकारा, किंतु यह उसकी सामर्थ्य से बाहर था। परिणाम स्वरूप कहा-सुनी के बाद वे आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। शोरगुल नाम के पास पहुंचा। कितना उत्तेजक नजारा था देखने में यह दो सेना नायकों का आपस में ही लड़ना और सेना के सामने एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करना। उन्होंने दोनों को ही दंडित किया, निलंबित और सुग्रीव को प्रतिशासक बनाकर और सेना के लिए खाद्य सामग्री की पूर्ति करने का दायित्व सौंपकर खिंडवी वापस जाने का आदेश दिया। जबकि हनुमान को 7 दिन के अंदर सेतु का काम समाप्त करने की आज्ञा दी। हनुमान द्वारा चट्टानों के समुद्र में फेंके जाने के जबरदस्त हलचल और शोरगुल होने लगा। यह शोरगुल दशकंठ के चिंताग्रस्त कानों में पहुंचा। उसने निर्माण कार्य को बाधित करने के लिए अपनी मत्स्य कन्या सर्वनचा को अपनी सेना के साथ जाने और सेतु के निर्माण में प्रयुक्त चट्टानों को वहां से हटाने का आदेश दिया। जागरूक हनुमान ने अपने द्वारा सावधानी पूर्वक रखी चट्टानों को सागर की अथवा गहराई में लुप्त होते हुए देखा। तब वह दृढ़ निश्चय के साथ वायुपुत्र ने नीचे डुबकी लगाई, शूर्पणखा को काबू में किया, उसको और उसकी सेना को चट्टानों को अपनी जगह पुनः रखने के लिए विवश किया। सारी नारी भक्त हनुमान ने इस अवसर का लाभ उठाकर उस सुंदर मत्स्य कन्या के समक्ष प्रणय निवेदन किया, जिससे अपनी तरफ वे उनके प्रेम का तुरंत उत्तर दिया। अतः जब वह अपने पिता के पास अपनी असफलता की सूचना देने वापस लौटी, उसने पहले ही वह हनुमान के मच्छानु नामक मत्स्य वानर बच्चे की मां बन चुकी थी, जिसको उसने अपने गर्भाशय से उल्टी कर बाहर निकाला और देवताओं से उसकी सुरक्षा की प्रार्थना कर दशकंठ के भय से उसे समुद्र के किनारे छोड़ दिया। अब मजबूत और विशाल सेतु तैयार था, जो अपनी मजबूत चट्टानों से नीले पानी को बांधे हुए था। इस अवसर पर इंद्र ने मातली द्वारा संचालित अपना रथ राम को भेंट किया। उसके बाद सारी सेना ने समुद्र पार किया और लंका के किनारे पहुंच गई। यदि दोनों ग्रंथों में सेतु निर्माण का प्रसंग मिलता है, तथापि उसके निर्माण के संदर्भ अलग अलग हैं। सागर के वंशज राम द्वारा समुद्र से की गई प्रार्थना और प्रार्थना स्वीकार न करने पर राम द्वारा समुद्र पर आक्रमण का वर्णन रामचरितमानस में नहीं है, जबकि हनुमान और निषाद बल की लड़ाई और राम द्वारा उन दोनों को दंडित करने की बात शूर्पणखा के हनुमान द्वारा फेंकी गई चट्टानों के गायब करने और शूर्पणखा के समक्ष हनुमान द्वारा अपने प्रेम को चट्टानों को गायब करने और शूर्पणखा मृत्यु के समक्ष हनुमान द्वारा अपने प्रेम को प्रस्तुत करने, शूर्पणखा द्वारा मच्छान का जन्म जैसे प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो इस तरह से हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। अब नल द्वारा बनाए गए पुल से वानरों की सेना समुद्र के उस पार जा चुकी थी। फल, मूल और जल की अधिकता देखकर सुग्रीव ने सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाल लिया। तभी राम ने अनुभव किया कि यहाँ कहीं तो धूल भरी प्रचंड वायु चल रही है, तो कहीं मेघों की घटा फिर से छाई हुई है और कोए और बाज, अधम, गीद चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं सियार ने
अशुभ सूचक भयंकर वाणी बोल रही है, अर्थात राम को चारों ओर अपशुगुन ही अपशुगुन दिखाई दे रहे थे। राम ने उन अपशुगुनों को अपने पक्ष में मानते हुए लक्ष्मण के साथ विचार कर रहे थे कि उन्हें आज ही लंका पर धावा बोल देना चाहिए, लेकिन धावा करने से पूर्व उन्होंने एक रणनीति तैयार की थी और इसके अनुसार उन्होंने सेना का विभाजन किया। राम ने कहा, कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करेंगे, बाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो महापरसव तथा महोदर के कार्य में बाधा डालेंगे। बहुत से बांदरों के साथ हनुमान लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करें। मैं समय लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा तथा वानर राज सुग्रीव, जामवंत और विभीषण नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करें। इस प्रकार अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण ने ऐसा कहकर वानर युद्धों से युक्त सुग्रीव सहित राम सुबेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठे। वहां पहुंचने पर जब सुग्रीव ने रावण को गोपुर की छत पर देखा तो वे शिखर से गोपुर की छत पर कूद गए। रावण और सुग्रीव के बीच युद्ध होने लगा। जब सुग्रीव को ऐसा लगा कि अब रावण मायावी शक्ति का प्रयोग करने वाला, तब वे आकाश मार्ग से राम के पास आ गए। राम को सुग्रीव द्वारा किया गया यह कर्तव्य अनुचित लगा और उन्होंने इस प्रकार का दुस्साहस दोबारा न करने के लिए समझाया। उसके बाद वे सब नीचे उतर आए। राम ने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में वानर सेना को युद्ध करने के लिए लंका में कुछ करने की आज्ञा दी। राम को और लक्ष्मण के साथ उत्तर द्वार पर ही रुक गए जहां रावण खड़ा था और सभी वानर युद्धपति पूर्व निश्चित स्थानों पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन इस सब के बावजूद राम ने एक बार फिर मंत्रियों से विचार करने के लिए अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद तो पल भर में ही रावण के पास पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे सबसे पहले अपना परिचय दिया और फिर राम का संदेश सुनाया। उनका संदेश सुनकर क्रोध हुए रावण ने उस दूत को पकड़कर मार डालने की आज्ञा दी। आत्मबल से संपन्न अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए समय ही कुछ राक्षसों को अपने को पकड़वा लिया। फिर वह राक्षसों को झपट्टा देकर उछले और महल की छत पर चढ़ गए। फिर पैर पटकते हुए घूमने लगे। महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाकर जोर से सिंहनाद करते हुए आकाश मार्ग से उड़कर अंगद राम के पास आ गए। इसी बीच सुसेन ने रावण के साथ मिलकर सभी दरवाजों पर काबू पा लिया और लंका चारों ओर से घिर गई। सेना ने समुद्र पार करने के बाद एक वन में शिविर लगाने पर विचार किया जहां घने वृक्ष और ताजे पानी के स्रोत थे, किंतु वह एक मायावी वन था जो 10 कंठ द्वारा भेजे हुए एक विचित्र प्रकार के राक्षस भानुराज के सिर पर टिका हुआ था। 10 कंठ ने उसे आज्ञा दी कि जैसे ही सेना शिविर लगा ले वह भूखंड को अपने सिर से लुढ़का दे ताकि सब जमीन द्वारा निगल लिए जाएं। हनुमान को इस बात का एहसास हो गया। हनुमान जमीन के अंदर गए और उसका अंत कर दिया। सेना की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित कर लंका को घेर लिया गया। तब राम ने अंगद को रावण के पास इस चेतावनी के साथ भेजा कि या तो वह तुरंत सीता को उनको सौंप दे अथवा युद्ध करे। उसका सामना करने वाले अनेक राक्षसों को मारता हुआ अंगद रावण के दरबार में पहुंचा, लेकिन रावण ने दरबार में राम के दूत के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। अविचलित अंगद ने अपनी पूंछ लंबी की और तब कुंडली बनाता रहा तब तक वह 10 कंठ के सिंहासन जितनी ऊंची न हो गई। इस विचित्र स्थान पर बैठने के बाद उसने तीखे शब्दों से अपना संदेश सुनाया। उसने रावण को क्रोध इस हद तक भड़का गया कि उसने अपने 4 सेना नायकों को उसे तुरंत मारने का आदेश दे दिया, लेकिन अंगद उनके लिए अकेला ही काफी था।
उसने अकेले ही उन सबको मार दिया और दूत कार्य के परिणाम को सूचित करने के लिए वापस शिविर में लौट आया। वृंददस रावण ने जब समय सेना को भ्रमित कर उसके सर्वनाश का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मा का दिया हुआ एक चमत्कारी छाता था। जब कभी वह छाता खोला गया, उसने सूर्य को आच्छादित कर लिया और सारे संसार को अंधकार में डुबो दिया। इस छाते को खोलकर उससे लंका के चारों ओर अंधकार का एक आवरण बना दिया तथा उसे राम और उसकी वानर सेना की आंखों में ओलझ कर दिया। किंतु सेना के प्रमुख सुग्रीव को सरलता से भड़काया नहीं जा सकता था। उसने यह देखकर आकाश में छलांग लगाई, जादुई छाते के टुकड़े टुकड़े किए और राक्षसों के आवरणीय रहित स्पष्ट और प्रकाशमान कर दिया। अपने शिविर में लौटने से पहले उसने अपने पैरों में 10 कंठ के सिर के मुकुट को झपट लिया और इसे अहंकारी और शक्तिशाली लंका के राजा से प्रथम मुकाबले में समृद्धि चिन्ह के रूप में राम को अर्पित कर दिया। हतोत्साहित किंतु विचार मगन 10 कंठ ने अपने महल वापस लौट आया। वह सब समझ चुका था कि लंका की लगभग घेराबंदी हो चुकी है। भानुराज का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अंगद को दूत बनाकर लंका में भेजने का प्रसंग दोनों ही ग्रंथों में है, किंतु अलग अलग तरीके से वर्णित है। रावण के छाते वाला प्रसंग और अंगद द्वारा पूंछ की कुंडली बनाकर बैठने की घटना भी वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसी लगी? जिसको भी मेरी कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। जय श्री राम।